नमस्कार दोस्तों, विशाल जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि 17 फरवरी का करंट अफेयर्स तैयार हो चुका है, तो इसी में हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। अगर चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान किस देश ने पाया? तो इसका भी देख लीजिए आंसर। विच कंट्री ओवर टू जापान टू बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी? तो इसमें ऑप्शन है भारत, बिल्कुल गलत। ऑप्शन बी जर्मनी, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी फ्रांस, गलत। ऑप्शन डी ब्राज़ील, बिल्कुल गलत। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आंसर का पहला। ठीक है, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, तभी आगे बढ़िए। ठीक है, इमेजेस को भी देख लीजिए। अगर आपको पहला हमारा क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आप हमारे जितने चैनल से जुड़ेंगे सबको बहुत ज़्यादा फायदेमंद की वीडियो मिलेंगी। ठीक है, वीडियो के साथ साथ आपको कुछ पीडीएफ भी मिल सकते हैं अगर आप हम से कनेक्ट रहेंगे तो। ठीक है, तो आप इमेजेस को देख लीजिए। तो जापान की अर्थव्यवस्था भी अप्रत्याशित रूप से संकुचित हो गई है, जिससे देश मंदी की ओर बढ़ रहा है। जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के मामले में जर्मनी से पिछड़ गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2023 की अंतिम तिमाही में वह जर्मनी की अर्थव्यवस्था के आकार से पीछे रह गया। ठीक है, जो जर्मनी है, समझ रहे हैं, जर्मनी की अर्थव्यवस्था पीछे रह गया है 2023 की अंतिम तिमाही में। अब हमारा आ गया है दूसरा क्वेश्चन। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने? हु बिकम द न्यू स्पीकर ऑफ बिहार असेंबली? तो इसको आप देख लीजिए और समझ लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाता है ए तेजस्वी यादव, बी नंदकिशोर यादव, सी अवध बिहारी चौधरी, डी राकेश प्रताप वर्मा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंदकिशोर यादव। ये ऑप्शन आपका सही हो गया, तो और जो ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नंदकिशोर यादव ने अपनी राजनीतिक यात्रा 1978 में शुरू की। तीसरा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। संस्कृति मंत्रालय ने संगीत नाटक अकादमी ने क्षेत्रीय केंद्र से किस शहर में स्थापित किया गया, जिसे दक्षिण भारत संस्कृति केंद्र के नाम से जाना जाएगा? इन विच सिटी हैज द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर established the regional center of the संगीत नाटक अकेडमी, which will be known as the साउथ इंडियन कल्चर सेंटर? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा चेन्नई, बिल्कुल गलत। ऑप्शन बी मुंबई, गलत। ऑप्शन सी कोल्लम, बिल्कुल गलत। ऑप्शन डी, ये ऑप्शन सही होता है आपका हैदराबाद। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। आप इसको कॉपी में नोट करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मैथ रीजनिंग पढ़ना है तो सुपर डी के क्लासेस चैनल से जरूर जुड़े। तो अब हमारा आ जाता है चौथा क्वेश्चन। नेक्स्ट, पहली ऐसी भारतीय कंपनी का नाम बताएं जिसका बाजार पूंजी मार्केट कैप 20 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए रिलायंस इंडस्ट्री, इसका आंसर बिल्कुल सही ऑप्शन है। बी टीसीएस, बिल्कुल गलत। सी एचडीएफसी बैंक, बिल्कुल गलत। डी आईसीआईसीआई बैंक, ये भी गलत है। ठीक है, तो देख लीजिए आंसर को, कॉपी में नोट कर लीजिए। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिना नोट करें आप वीडियो को स्किप मत करना, स्किप करेंगे तो आप ही का घाटा होगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, पांचवा, किस अदालत ने फैसला सुनाया कि राज्यों में डिप्टी सीएम की नियुक्ति असंवैधानिक नहीं है? Which court ruled that the appointment of deputy CM in states is not अनकॉन्स्टिट्यूशनल? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए दिल्ली हाई कोर्ट, बिल्कुल गलत। इलाहाबाद हाई कोर्ट, बी गलत। सी पटना हाई कोर्ट, गलत। डी सुप्रीम कोर्ट, इसका आंसर हो जाएगा सही। ठीक है,
देख लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हम इसमें थोड़ा सा डिटेल्स को जानेंगे, क्योंकि यह डिटेल्स इम्पोर्टेंस है। देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 12 फरवरी 2024 को राज्यों में डिप्टी सीएम की नियुक्ति को लेकर फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि डिप्टी सीएम की नियुक्ति संविधान के खिलाफ नहीं है। यह सिर्फ एक ओहदा है जो वरिष्ठ नेताओं को दिया जाता है। ठीक है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं तो आप समझ जाएंगे, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूँ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन था 6वां। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ, जिसमें भारतीय दल का नेतृत्व विदेश मंत्री ने किया? इन विच सिटी वाज 7th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन विच द इंडियन टीम्स वाज लेड बाय द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए पर्थ ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही। बी कोलंबो श्रीलंका, बिल्कुल गलत। सी काठमांडू नेपाल, बिल्कुल गलत। डी नई दिल्ली भारत, बिल्कुल गलत। ठीक है, देख लीजिए ऑप्शन को, मैंने तो बता दिया है, आप जरूर पढ़िए और ध्यान से। ठीक है, अगर आप ये समझ में आया हो तो इसी के साथ फिर हम बढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल्स की ओर। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रॉल करके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक ही बार तो करना है, उसके बाद ऑटोमेटिक वीडियो आता ही रहेगा आपके पास। ठीक है, इमेजेस को देख लीजिए। थोड़ा इमेजेस को देखे रहेंगे तो थोड़ा पहचानते रहेंगे। विशाल जी ऐसा। तुम्हारा 7वां क्वेश्चन आता है, फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम फरवरी 2024 में 7 साल के निचले स्तर पर आ गई है। रैंकिंग बताए। तो इसका ऑप्शन है 112, 102, बिल्कुल गलत। 109, बी गलत। 112, बिल्कुल गलत। सी 117, डी बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी 117। समझ रहे हैं तो आप लिखते रहिए, कमेंट करते रहिए, ताकि हमें भी पता चले कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, कोई परेशानी हो रही तो आप हमसे कमेंट करें। टॉप पर अर्जेंटीना, रैंकिंग में विश्व चैंपियन अर्जेंटीना पर पहले स्थान पर है। उसके बाद फ्रांस, इंग्लैंड, बेल्जियम और ब्राज़ील है। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो, मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड। तो हमारा 8वां क्वेश्चन आ जाता है, आयकर विभाग ने किस राजनीतिक दल के बैंक खातों को फ्रीज किया, जिसके बाद इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल या रोक हटा दी? ठीक है, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फ्रोज द बैंक अकाउंट ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर विच द इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल लिफ्टेड दिस फ्रेज। तो ऑप्शन ए राजद, ऑप्शन बी कांग्रेस, बिल्कुल सही। ऑप्शन सी भाजपा, गलत। ऑप्शन डी बसपा, गलत। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए। तो फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम इसमें थोड़ा डिटेल्स को जान लेंगे और थोड़ा इमेजेस को भी परख लेंगे। ठीक है, परख यानी समझ लेंगे। तो चलें दोस्तों, चलते हैं। ये देखिए पार्टियों के चिन्ह के साथ झोलिया में रुपया। ठीक है, 9वां क्वेश्चन, केंद्रीय जल मंत्रालय के तहत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने किस शहर को जल योद्धा की उपाधि से सम्मानित किया? Which city was awarded the title of water warrior by the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation under the Union Water Ministry? तो ये भी देख लीजिए। तो इसका ऑप्शन है नोएडा, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी पटना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नोएडा। दिल्ली में आयोजित एक समारोह में विश्व जल
पुरस्कार 2024 के दौरान नोएडा को जल योद्धा की उपाधि दी गई। तो आप ये समझ चुके हैं, तो हम चले लेते हैं थोड़ा आगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थोड़ा हम एक पॉइंट डिटेल्स को ज़रूर परख लेंगे, ठीक है। देख लीजिए, अगर इम्पोर्टेंस रहेगा तो ठीक ही है। तो चलते हैं, ठीक है। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।